साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार से मंसूब नई मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो टेप में साकिब निसार मुबैना तौर पर कह रहे हैं इमरान खान की जगह बनाने के लिए नवाज शरीफ को सज़ा देना होगी। साकिब निसार मुबैना तौर पर तस्लीम कर रहे हैं कि मरियम नवाज को सज़ा देना होगी, अगरचे मरियम नवाज के खिलाफ कोई केस नहीं। साबिक चीफ जस्टिस की खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप की तरदीद, कहा उन्होंने भी ये ऑडियो सुनी है, ये फैब्रिकेटेड ऑडियो उनसे मंसूब की गई, वो इस मामले पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर गौर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, लगता है जजेस के खिलाफ मुहिम की तैयारी ज़रा जल्दी में की गई। इस मज़मूम मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। उम्मीद है इस मामले में अदालतें नर्म रवैया इख्तियार नहीं करेंगी और इस तौहीन-आमेज़ मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। फवाद चौधरी ने अपने बयान को दुरुस्त साबित करने के लिए एक वीडियो भी शेयर कर दी। मल्टीमीडिया फॉरेंसिक में महारत रखने वाले अमरीकी इदारे गैरेट डिस्कवरी ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मंसूब ऑडियो की सदाकत और दुरुस्ती की तस्दीक कर दी। ऑडियो सामने लाने वाले डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फैक्ट फोकस का बयान, कहा कि गैरेट डिस्कवरी के पास सरकर्दा माहिरीन की टीम है जिसके पास अमरीकी अदालतों के सामने शवाहिद पेश करने, उनका तज्जिया करने और अदालती गवाही का तवील तजर्बा है। तज्जियाती फर्म ने ऑडियो का स्पेक्ट्रोग्राम मुलाहिजा किया और गवाही दी कि ऑडियो में एक लम्हे का भी रखना मौजूद नहीं। अगर स्पेक्ट्रोग्राम में कोई रखना होता तो वहाँ स्पेक्ट्रोग्राम में स्याह रंग का खला मौजूद होता। साकिब निसार की ऑडियो टेप से पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने के लिए स्कीम बनाई गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बयान, कहा कौम इंसाफ की मुंतज़िर है, वक्त आ गया है कि गलतियों को दुरुस्त किया जाए। मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की तरदीद से मुतालिक एक ट्वीट शेयर किया और इस पर अपने तबसरे में लिखा, अल्लाहु अकबर। नून लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद ने कहा कि जो अपनी आवाज़ पहचानने से माजूरी जाहिर कर रहे हैं वो कल अपने लिखे फैसलों से भी मुकर जाएंगे। परवेज़ रशीद ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर को रोकने की कोशिशें की गई, इंटरनेट की तारें काट कर और जैमर लगाकर शुरका को तकरीर सुनने से महरूम रखने की कोशिश की गई। फस्ताई और शैतानी कोशिश इमरानी हुकूमत के इस खौफ की निशानी है जो झूठ को सच से होता है। जब भी नवाज और मरियम के मुकदमात चलते हैं तो कभी एक जज तो कभी दूसरे जज की वीडियो ले आते हैं। कौम के सामने इनकी रसीदें सामने आनी चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पार्लियामेंट और अदालत के सामने सबूत नहीं दे सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को इल्म है नवाज और जरदारी अदवार में कितनी करप्शन हुई। ऑपोजिशन फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाना बंद करें। होशियार खबरदार, पेट्रोल और बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर महीने 4 रुपये इजाफा होगा। जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये तक ना हो जाए उस वक्त तक पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 9 रुपये 62 पैसे फी लीटर है। दूसरे टैक्स भी बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोल की कीमत कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर ने भी आवाम पर बिजली गिरा दी, कहा बिजली की बुनियादी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। शौकत तरीन ने बताया तरक्याती बजट में 200 अरब की कटौती होगी। सेल्स टैक्स पर दी गई छूट भी हटानी होगी। IMF पाकिस्तान को $1 अरब देगा। रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जनवरी में करेगा। ऐसा महसूस होता है बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रफ्तार को कम किया जाता है क्योंकि ये इत्तेहादी जमात के पास है। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक की एक इंटरव्यू में गुफ्तगू, कहा आइंदा इंतखाबात में वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वफाकी हुकूमत ने कोई मरकज़ी किरदार नहीं दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इंटरनेट वोटिंग का तमाम होमवर्क वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करवाने के बाद इस जिम्मेदारी से भी नादरा और इलेक्शन कमीशन को दे दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी वफ्द ने अफगान सूरत हाल, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
लाहौर में स्मॉग और बढ़ती आलूदगी, सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज हफ्ते में 3 रोज़ बंद रखने का फैसला। 27 नवंबर से 15 जनवरी तक लाहौर में हफ्ता इतवार और पीर को स्कूल, कॉलेजेस और एकेडमीज बंद रहेंगी। लाहौर के तमाम निजी दफातर भी हफ्ते में 3 रोज़ हफ्ता इतवार और पीर को बंद रहेंगे। इस दौरान तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस और दफातर में घर से काम किया जा सकेगा। तीसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेट से हरा दिया। मैच के आखिरी ओवर में क्रिकेट का रंग बदलता खेल उरूज पर दिखाई दिया। पहले डॉट बॉल हुई, फिर 2 विकेट्स गिरी, छक्का लगा, फिर आउट और मैच की फाइनल बॉल पर विनिंग स्ट्रोक। मैच पाकिस्तान ने जीतकर सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर ली।